इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। नेपाल में यति एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया है। विमान में 68 यात्री सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान क्रैश हो गया है। यति एयरलाइंस का ATR-72 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में 10 विदेशी नागरिक भी सवार थे। ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं, ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, विमान में आग की लपटें तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान पहाड़ी से टकरा करके दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अभी शुरुआती तौर पर यह खबर आ रही है। ब्लैक बॉक्स हालांकि अभी तक नहीं मिला है और ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद में असल में यह पता चलेगा कि नेपाल में यह बड़ा विमान हादसा किस वजह से हुआ है। और तस्वीरों में अभी आप देख पा रहे हैं यति एयरलाइंस का ये विमान में कुल 68 यात्री सवार थे। आग की लपटें, धुआं विमान, 45 यात्रियों के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा। कुल 68 यात्री सवार थे। मलबे से अब तक 18 शव निकाले जा चुके हैं। ये इस वक्त का एक अपडेट है। मलबे से 18 शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ है। पोखरा में गिरा है प्लेन। काठमांडू से पोखरा जा रहा प्लेन क्रैश हो गया है और क्रैश होने की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि पहाड़ से टकरा गया है विमान। नेपाल में बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। यति एयरलाइंस का विमान क्रैश और एयरपोर्ट बंद किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और लगभग 68 यात्रियों को लेकर के ये विमान जा रहा था और जिनमें से लगभग 18 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। काठमांडू से पोखरा हवा में ही विमान क्रैश हुआ। यति एयरलाइंस का विमान क्रैश, 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, यानी 13 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। काठमांडू से पोखरा जा रहा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यति एयरलाइंस का विमान 68 यात्री इसमें सवार थे। पोखरा के पास में यह हादसा हुआ है। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। नेपाल में यह बड़ा विमान हादसा है। पोखरा पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट और पोखरा एयरपोर्ट के बीच में यह हादसा हुआ है और यति एयरलाइंस का ATR-72 क्रैश हो गया है। विमान में आग लगी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। विमान में 68 यात्री सवार थे। 4 क्रू मेंबर्स यानी कुल मिलाकर के 72 लोग विमान में सवार थे। अब तक मलबे से 13 शव निकाले गए हैं। नेपालीज मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है। यति एयरलाइंस का ATR-72 क्रैश है। काठमांडू से पोखरा जा रहा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त। हवा में मौत का हवा में ही एयर क्रैश हुआ है। आग की लपटें, धुआं तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नेपाल में बड़ा विमान हादसा, 4 केबिन क्रू मेंबर सवार थे। कुल 68 यात्री इस विमान में सवार थे। 72 यात्रियों को ले जा रहा विमान क्रैश हो गया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर, नेपाल के पोखरा में विमान क्रैश हुआ है। रेस्क्यू टीम अभी भी साइट पर डिप्लॉय कर दी गई है। कुल 72 लोग सवार थे। क्रैश के बाद विमान में आग लगी। यति एयरलाइंस का विमान क्रैश, प्लेन में लगी आग, रेस्क्यू जारी है। यति एयरलाइंस का ATR-72 क्रैश हो गया है। नेपाल के पोखरा में यह बहुत बड़ा हादसा हुआ। यति एयरलाइंस का विमान क्रैश, काठमांडू से पोखरा जा रहा था विमान, एयरपोर्ट को किया गया बंद। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। विमान में 68 यात्री सवार थे। 4 क्रू मेंबर्स भी विमान में सवार थे। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर है। नेपाल में बड़ा विमान हादसा, काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान क्रैश। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। विमान में कुल 72 यात्री सवार थे। पहाड़ी से टकराया विमान में आग की लपटें उठी। आसमान में सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। विमान में 68 यात्री सवार थे। 5 मेंबर भी थे। नेपाल में यति एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हवा में आग लगी है। यात्री प्लेन क्रैश हो गया है। कुल काठमांडू से पोखरा जा रहा था विमान। कुल मिला जुला करके अभी तक ये जानकारी मिली है। विमान में 68 यात्री सवार थे और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। पोखरा के पास नदी में गिरा है विमान, पहाड़ी से टकराया। खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ है। प्लेन में आग लगी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। नेपाल से इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर, नेपाल में सबसे बड़ा विमान हादसा। अलग अलग कैमरे की नजर से आप अभी देख पा रहे हैं। नेपाल के पोखरा में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। यति एयरलाइंस का विमान क्रैश, 13 लोगों की मौत हो गई है। 13 शव अभी तक बरामद किए गए हैं। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा। यति एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त। विमान में 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर्स सवार थे। किस वजह से हादसा हुआ अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि ATC से जब संपर्क टूटा तो फिर काठमांडू से पोखरा जा रहे ATR-72 विमान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। हालांकि ब्लैक बॉक्स के जरिए आगे चल करके जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। 13 शव अभी तक बरामद हो चुके हैं। विमान हादसे की हर खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नेपाल में यह बड़ा विमान हादसा। यति एयरलाइंस के विमान 68 यात्री सवार थे। 4 क्रू मेंबर्स भी थे। नेपाल के पोखरा में
बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें अलग अलग कैमरे की नजर से आप देख पा रहे हैं। अभी टीवी स्क्रीन पर जो दो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, बाईं तरफ की तस्वीर जहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबे में से धुआं उठता दिख रहा है आपको, और दाईं तरफ की जो तस्वीरें हैं आप ये देखें कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम पहुंची हुई है और 68 यात्री 4 क्रू मेंबर सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। यति एयरप्लेन की फ्लाइट एयरपोर्ट से जैसे ही इसने टेक ऑफ किया, थोड़ी दूर जाकर के एक छोटी पहाड़ी से टकरा गया। नेपाल के पोखरा में विमान हादसा हुआ है। एटीसी से कब कंट्रोल छूटा है, इसकी जानकारी लिए जाने की कोशिश हो रही है। दोनों एयरपोर्ट के बीच में पोखरा में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। नेपाल के पोखरा में बड़ा विमान हादसा, विमान में आग की लपटें बाईं तरफ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 4 क्रू मेंबर सवार थे। एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। क्रैश साइट पर अभी फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है। रेस्क्यू किए गए 2 लोग अभी रेस्क्यू किए गए हैं। ये अभी बिग ब्रेकिंग अभी ताजा अपडेट आ रहा है। क्रैश साइट से अब तक 2 लोगों को निकाला गया है। हालांकि दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा जल गए हैं ये लोग। रेस्क्यू किए गए दोनों लोगों की हालत गंभीर है। नजदीकी हॉस्पिटल जल्द से जल्द इन्हें एडमिट किए जाने की कोशिश की जा रही है। नेपलीज मीडिया के जरिए यह हमें जानकारी मिल रही है। काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान क्रैश हो गया। यति एयरलाइंस ATR 72 क्रैश हो गया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर, यति एयरलाइंस का विमान क्रैश। विमान में 10 विदेशी यात्री सवार थे, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। 3 बच्चों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। विमान में आग की लपटें, आसमान में धुआं और नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ है। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए, यति एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया है। नेपाल में बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। नए और पुराने एयरपोर्ट के बीच ये हादसा हुआ है। पोखरा एयरपोर्ट के पास में ये बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। थोड़ी देर के बाद में मेरी कोलीग रचना बंसल भी जुड़ने वाली हैं, जो आपको मैप के जरिए ये बताएंगे कि असल में यह हादसा कहां पर हुआ है। लेकिन अभी जो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बाईं तरफ की तस्वीर है जहां पर सिर्फ मलबे से उठता धुआं और आग की लपटें नजर आ रही हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा। 72 लोग को लेकर के जा रहा था विमान। 68 यात्री थे, 4 क्रू मेंबर थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दाईं तरफ की एक और तस्वीर है जहां पर आप देखें कि लोगों को निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। 3 लोग बहुत बुरी हालत में निकाले गए हैं। काठमांडू से पोखरा जा रहा क्रैश हो गया है। नेपाल के पोखरा में बहुत बड़ा ही विमान हादसा है। अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। नेपालीज मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है। नेपाल में बहुत बड़ा विमान हादसा। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, यति एयरलाइंस के विमान क्रैश है। पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले यह हादसा हुआ है। नेपाल में विमान हादसा, पोखरा में गिरा प्लेन। नए और पुराने एयरपोर्ट के बीच में ये प्लेन गिरा है। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। मेरे सहयोगी राशिद बता रहे थे कि 13 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है। 2 लोगों को निकाला गया है जिनकी स्थिति काफी गंभीर है। यानी 57 लोग अभी ऐसे हैं जिनको बचाया जाना बाकी है। ये 2 तस्वीरें और लगातार आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस तरीके से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मेरे ठीक पीछे तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। यहां पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। पोखरा जा रहा था काठमांडू से विमान। 68 यात्री सवार थे, 4 इसमें क्रू मेंबर थे, यानी 72 लोग सवार थे। 13 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 2 लोगों को निकाला गया है जो कि गंभीर रूप से घायल है। यानी 57 यात्रियों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। वो 57 यात्री किस हालत में है। रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची हुई है। लगातार यहां पर आग बुझाया जा रहा है। ये देखिए पूरी रेस्क्यू टीम यहां पर मौजूद है, सारी की सारी एक एक करके पूरा विमान, ये विमान की खिड़कियां यहां पर दिखाई पड़ रही हैं। जो विमान का मलबा यहां पर पड़ा हुआ है, लोगों को निकालने की कोशिश में है। वो 57 यात्री जिनके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। इन तस्वीरों में लगातार रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। उन लोगों को निकालने की कोशिश, ऊपर से तमाम हेलीकॉप्टर के जरिए भी आसपास निगरानी की जा रही है कि कहीं कुछ मलबे का कोई और हिस्सा तो नहीं पड़ा है, कहीं कुछ यात्री किसी दूर पर तो नहीं गिर गए। उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो तस्वीरें इस वक्त राहत और बचाव काम की है। यति एयरलाइंस का ATR 72 विमान क्रैश हो गया है। मेरे सहयोगी राशिद लगातार बता रहे थे क्रैश में 13 लोगों की मौत हो गई, लेकिन रेस्क्यू जारी है। आसपास मलबा पड़ा हुआ है, दूर दूर तक मलबा पड़ा हुआ है। इससे पहले कि एयरपोर्ट पर यह विमान लैंड करता है, एक पहाड़ी से टकरा गया, जो जानकारी निकलकर हम तक सामने आ पा रही है। 2 लोगों को निकाला गया है इस मलबे में से, लेकिन वो काफी बुरी तरह से जली हुई हालत में है। उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बाकी 57 लोग जो इस प्लेन में सवार थे, 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर, उन 57 का अभी पता नहीं है। लेकिन लगातार देखिए एक बड़ी यहां पर रेस्क्यू टीम यहां पर है। अंजलि मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि,
बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कैसे ये जो पूरा दर्दनाक हादसा है ये हुआ है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। नेपाल में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। यति एयरलाइंस की ये फ्लाइट थी जो कि हादसे का शिकार हो गई। यति एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। देखिए कुल 72 लोग इस विमान में सवार थे, जिसमें 68 यात्री थे। इसके अलावा 4 क्रू मेंबर मेरे साथ मौजूद थे। और मेरे साथ फोन लाइन पर पंकज दास जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। पंकज दास, कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा, वजह क्या रही और फिलहाल अपडेट क्या है? पंकज दास जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, संपर्क शायद नहीं बन पा रहा, नेटवर्क इशू कुछ है, लेकिन तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे राहत और बचाव कार्य में जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो जुटा हुआ है। पूरी टीम वहां पर मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि शायद कुछ लोग जो जिंदा हो उन्हें वक्त पर बाहर निकाल लिया जाए, उन लोगों की जान बच जाए। धुआं आपको नजर आएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, मदद की जा रही है स्थानीय लोगों की तरफ से भी। 13 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में, चूंकि धुआं इतना ज्यादा है कि ऐसे में देख पाना मुश्किल हो रहा है। आप सोचिए, तेजी के साथ एक भारी विमान जिसका वजन बहुत ज्यादा होता है नीचे की ओर जब गिरा तो कितना धुआं ऊपर की ओर उठा है और धुएं की वजह से आसपास देख पाना मुश्किल है। ऐसे में चुनौती बड़ी ये रेस्क्यू टीम के सामने कि जो लोग शायद कुछ लोग जिंदा हो उन्हें बचा लिया जाए सुरक्षित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 लोगों की मौत की खबर है। विमान हादसे में अभी तक 30 लोगों की मौत हो गई है। नेपाली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर, नेपाली मीडिया की तरफ से ये पुष्टि की गई है कि 30 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी के साथ आगे बढ़े। पंकज दास, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। पंकज जी, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 30 लोगों की मौत। पंकज दास, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, उनके साथ संपर्क नहीं बन पा रहा है, पैच नहीं हो पा रहे हमारे साथ जुड़ने की। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे, कुल 72 लोग थे। 30 लोगों के मौत की पुष्टि नेपाली मीडिया ने कर दी है। नेपाल विमान हादसे में अभी तक 30 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। आप देखिए कैसे कोशिशें हो रही है वहां पर, एक पूरी लाइन बनाकर ये कोशिश की जल्दी से जल्द जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। और समझ सकते हैं आप कि ये हादसा कितना दुखद है, कैसे हुआ है। बताया जा रहा है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब था और खराब मौसम होने की वजह से चूंकि वो पहाड़ी वाला इलाका था पूरा, ऐसे में पहाड़ से ये जो विमान है वो टकरा गया, जिस वजह से हादसा हो गया। जैसे ही विमान पहाड़ से टकराता है तेजी के साथ नीचे गिरता है, तेज आवाज आती है और बड़ा धुएं का गुबार ऊपर की ओर उठता है। 72 लोग कुल सवार थे, 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 4 इसमें क्रू मेंबर थे, 68 जबकि यात्री थे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ रचना मेरी सहयोगी जुड़ गई है। रचना, अपडेट क्या आपके पास? अंजलि, बड़ी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं और बड़ा दिल को दहलाने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जब हमने ये जाना चाहा कि काठमांडू से पोखरा की दूरी आखिर है कितनी, तो ये कुछ 201 किलोमीटर की दूरी हम मैप पर दिखा रहे हैं। काठमांडू से चूंकि उड़ान भरी थी पोखरा के लिए यति एयरलाइंस के इस विमान ने, और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर यानी कि काठमांडू में मौसम खराब था, जैसे कि आपने कहा कि मौसम खराब था, उसी बीच पहाड़ी से टकरा गया विमान जिसके चलते हादसा हो गया। यही काठमांडू से उड़ान भरकर पोखरा के लिए पहुंच रहा था। पोखरा के लिए जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो दर्शक जुड़े हैं, वो जान लें कि पोखरा टूरिस्ट स्पॉट कहा जा रहा था। यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर सैलानी घूमने फिरने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए जाते हैं। यहीं पोखरा में विमान लैंड होना था और उसी दौरान चूंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यहाँ पर, यहीं पर हादसा हुआ है, यहीं पर प्लेन क्रैश हुआ है। और अभी तक की जो जानकारी है वो 30 लोगों की मौत हो गई है। 68 यात्रियों को लेकर यह विमान जा रहा था, नेपाल के काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। और जो बताया जा रहा है इसमें पैसेंजर्स वो ज्यादातर घूमने फिरने के इरादे से थे, पर्यटक थे जो कि घूमने के इरादे से वहां पर पहुंचे हुए थे। मौसम खराब था, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये, अगर मौसम खराब था तो पहले से चेतावनी क्यों नहीं दी गई? 62 जो मेंबर्स थे, 3 क्रू मेंबर्स थे, इसमें 62 यात्री थे, 3 इंडियन इसमें कहे जा रहे हैं। ये सोर्सेज के हवाले से खबर है, एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। काठमांडू, नेपाल के काठमांडू से यहीं से उड़ान भरी थी पोखरा के लिए। अगर आप बाय रोड जाते हैं तो 6 घंटा 10 मिनट की दूरी होती है। अभी कार से हम इस दूरी को देख रहे हैं, 201 किलोमीटर,
लेकिन हवाई अड्डे के जरिए लोगों ने सफर किया, विमान के जरिए लोगों ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी चाहिए थी। लोग घूमने के इरादे से वहां पर पहुंचे हुए थे। लोगों को लग रहा था कि बहुत से टूरिस्ट स्पॉट हैं जहां पर पहुंचेंगे, मौसम अच्छा बना हुआ था, लेकिन इसी मौसम की वजह से ये विमान क्रैश हो गया, जो अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है। जैसे मैंने कहा 201 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। काठमांडू में मौसम खराब था, उसी का असर अभी विमान हादसे पर पड़ रहा है। आप मैप दिखा रही हैं, बता रही हैं 200 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा सफर था। बताया जा रहा है कि पहाड़ी वाला वो पूरा इलाका था। क्या पहाड़ से ये जो फ्लाइट है वो टकरा गई जिस वजह से हादसा हो गया? अंजलि, इंतजार करना होगा अभी तो ये रीजन का, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल को दहलाने वाली है। लगातार वो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 201 किलोमीटर मतलब लगभग 200 किलोमीटर की ये दूरी बहुत आसानी से तय हो सकती थी, लेकिन मौसम खराब था, इसीलिए पायलट को ठीक तरीके से व्यू मिल नहीं पाया। आपने कहा पहाड़ी इलाका है, टूरिस्ट स्पॉट है, कई म्यूजियम यहाँ पर है, कई लेक यहाँ पर है, जिन्हें देखने के लिए लोग सिर्फ नेपाल से नहीं बल्कि अलग अलग देशों से यहाँ पर पहुंचते हैं। 68 यात्रियों को लेकर जा रहा था ये विमान, 3 इनमें इंडियन बताए जा रहे हैं। रचना ने देखिए हमें पूरा मैप समझाया है कि कितनी दूरी थी काठमांडू से पोखरा की जहां पर ये विमान जा रहा था।